तो हेलो बीड़ू लोग, कैसे हो आप सबका स्वागत है मूवी टेक पे। बहुत दिन हो गए थे, कुछ वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए आज सोचा एक तो बढ़िया सी वीडियो डाल ही देता हूँ। दोस्तों आज हम लोग शहजादा मूवी के बारे में बात करते हैं। ये मूवी कैसी है, देखने लायक है कि नहीं है, क्योंकि आला वेंकटेश्वरम का ये रीमेक निकल चुकी है। इसलिए आइए चलिए बात करते हैं ये मूवी कैसी है। दोस्तों आप लोग जरूर देखें कि नहीं देखें, क्योंकि बेकार मूवी हो सकती है, मज़ा नहीं आएगा, तो आप लोगों का पैसा फोकट में जाएगा। तो दोस्तों तू झूठी में मक्कार में चैनल पे आ चुका है, जा करके तुरंत देखिए, पहली फुर्सत में जाके देखिए। चलिए मूवी की स्टार्टिंग होती है मारपीट से। है मजाक कर रहा था दोस्तों यार। मूवी की स्टार्टिंग होती है दो बच्चों से, वो दोनों पैदा होते हैं ताज़ा ताज़ा। तो ये हीरा लाल जा करके बच्चों की चेंजिंग कर देता है। तो अमीर घर का बच्चा इस हीरा लाल के पास आ जाता है, तो उसको पता नहीं रहता है दोस्तों क्या होता है इन सब के साथ। तो इसका बेटा उसके पास है, क्योंकि वो अमीर घर का बेटा मरा हुआ पैदा होता है। जब बिजली धम 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 करती है तब ये जीवित हो जाता है दोस्तों। तब बाद में इस मूवी की कहानी शिफ्ट होती है कि इसका बाप इससे प्यार नहीं करता है, बेचारे को बहुत जलील करके रखता है। इसकी माँ बचपन में ही मर जाती है, तो इसको जॉब चाहिए रहता है। इसका बाप इसको खर्चा तक नहीं देता है। बेचारा अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करता है, तो अब जाके ये जॉब खोजता है। तो कीर्ति सेनन के पास इसको जॉब मिल जाती है असिस्टेंट की, तो ये करता है वहाँ पर जॉब। तो ये इन लोगों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। कहाँ कहाँ ये कैसे महल तक पहुँचता है ये भी आपको मैं बताऊँगा, बहुत जल्दी बताऊँगा। क्योंकि फिर बाद में दोनों को प्यार हो जाता है, तो ये लड़की का रिश्ता जाता है डायरेक्ट उसी महल्ले में। तो जाते हैं तो लड़की का बाप फिक्स कर देता है रिश्ता। लड़की के बाप को पता नहीं रहता है कि इसको इससे प्यार है, तो बाद में रिश्ता फिक्स हो जाता है। तो लड़की बोलती है कि नहीं मुझे इससे प्यार है, ऐसे ऐसे वो रोने लगती है अपने बाप के सामने। तो बाप बोलता है नहीं, मैं जिससे चाहूँगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। तो बोलती है लड़की नहीं मेरी उसी से। तो लड़का अपना दिमाग लगाता है, बोलता है तुम जॉब करो, मैं अब इसके यहाँ काम करूँगा। तो उसके यहाँ जाता है ये काम करने, तो इसका बाप निकाल देता है, बोलता है ये स्वर्ग है, तू यहाँ पास नहीं घुस सकता है, ये बहुत अमीर लोग हैं। गाइस इस मूवी में तो ये लोग अंबानी से भी अमीर बताए गए हैं, लेकिन अंबानी तो समझ सकते कहाँ है। तो दोस्तों तो फिर ये लोग अंदर घुसते हैं, तो बाद में इसको धीरे धीरे सब पता चलने लगता है कि इस साला पन्ना लाल इसका बाप निकला है, ये हीरा लाल तो साला दोगला है। तो बाद में खूब मारता है हीरा लाल को। अरे मजाक कर रहा था दोस्तों। तो धीरे धीरे इसको पता चलता है, उसका दादा इसको हायर कर लेता है जॉब के लिए, लेकिन इसके अंदर के ही लोग बदमाश रहते हैं, खूब पैसे खाते हैं। हॉस्पिटल में भी 1 लाख का बिल की जगह 10 लाख का बिल कटवाते हैं। भाई अमीर लोगों का तो अलग चोचला होता है। अमीरी दिखाने के चक्कर में इंसान भले ही मर जाए। तो कुछ डांस उन्स होता है, गाना आता है, गाना बजता है शहजादा ऐसे ऐसे बजता है, लेकिन थोड़ी सी मूवी इमोशनल भी कर जाती है। एक बार जाके मज़ेदार है यार। आला वेंकटेश्वरम अच्छी मूवी थी, लेकिन उसकी रीमेक बना दिया तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उतनी बढ़िया नहीं है ये मूवी, क्यों ठीक ठाक ही है। तो फिर अंदर घुस ही जाता है, तो इसका बाप रोकता है, तो इसका दादा हायर कर लेता है, लेकिन इसके बाप से ज़्यादा पोजीशन पे रखता है। 50,000 रुपये महीना तनख्वाह देता है। इसका बाप को बोलता है कि अब तुम इसके अंडर काम करोगे, बाप नीचे के पोस्ट में। तो साला ये बाप को ही धमकी देता है कि निकाल दूंगा तुमको मैं जॉब से, शांति में रहने का। तो ये डॉक्टर के बेटे को ही अगवा कर लेता है हमारा हीरो कि तुम मेरा बाप को गलत दवा दे रहा है, क्या क्या असली वाला बाप। तो बाद में जाके इसको पता चलता है, एक नर्स जिसने बच्चों का हेरा फेरी की थी वो इसे बताती है दोस्तों कि नहीं तुम पन्ना लाल के बेटे हो, ये तुम्हारा हीरा लाल साला दोगला है, उसने तुम्हें चोरी किया था। तो बाद में पता चलता है, तो यही सब जाते हैं ऑफिस में कीर्ति सेनन बोलने कि मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। तो बाप को विलन आकर के बीच छाती के बीच में छाता घुसेड़ देता है पोपट लाल का। मज़ेदार था यार, वो सीन देखने लायक था दोस्तों, क्या मज़ा आ गया था वो सीन देख के, छाता घुसेड़। तो बाद में ये लोग निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, बाहर जो पेंटर जिस पे चढ़ के पेंट नहीं करता उसमें से उतरते, सब दरवाज़ा सब बंद हो जाता है। तो बाद में फिर वो विलन की ही गाड़ी एंडेवर लेके चल जाते हैं ये लोग दोस्तों हॉस्पिटल में। फिर वो नर्स बनती है, कहानी फिर शिफ्ट होती है आगे की ओर। तो इसका बाप खींच कर लेके जाता है, तो रास्ते में पूछता है अपने बेटवा, बताओ बाप मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूँ, अगर तुम्हारी औलाद रहता तो इस प्रकार तुम नहीं करते।
तो बाप बोलता है कि वो नर्स तुम्हारे कान में बहुत गंदा भला भरी है। तो फिर लड़का समझ जाता है, तो अपने बाप को बोलता है मैंने तो किसी नर्स की बातें नहीं छेड़ी थी। तो समझ जाता है, तो तब ये खुद से साला एंटर मारता है महल में डायरेक्ट। उसके बाद पुलिस आती है, बोलती है कि अरे यार किसने मारा। तो पुलिस में हमारे राजपाल यादव है दोस्तों, बहुत तगड़ा सीन दिए हैं, कॉमेडी भी हो गया था। तो राजपाल यादव बोलता है ये तुम्हारा बाप है, असली बाप है। तो इसका मतलब तो वो कौन है, वो बोलता है उसका 25 साल से सौतेला बेटा है जो अपना सही सगा बेटा बना के घुमा रहा है। और वो किसकी पियोन से, तो वो उसकी पियोन से है, तो ये तुम्हें किस करके क्यों गई। अरे बहुत कॉमेडी थी दोस्तों यार, मज़ा आ गया था देखे। ये पूरी मूवी में बस यही सीन थोड़ा सा अच्छा था, बाकी सब बेकार सीन लगे। अब बस कुछ सीन थोड़ा बहुत ही और अच्छे होंगे। तो बाद में फिर और आगे की कहानी शिफ्ट होती है, धीरे धीरे उसके घर में संबंध बनते हैं। तो बाद में वो उसका दादा दोनों मिलके सोचते हैं कि हाँ अब चलना चाहिए विलन के यहाँ, क्योंकि विलन ड्रग्स स्मगलिंग करता था अपने खिलौने के व्यापार में, टेडी बियर के बीच में ड्रग्स डाल के बेचता था। तो इसकी कंपनी ने उसका वो बंद कर दिया था सप्लाई। तो उसी का उन लोगों ने बदला लिया था दोस्तों कि तुमने मेरा वो सब कैसे बंद कर दिया। तो इसी बात पे इन लोगों के बीच में जंग हो गई थी, आई मीन लड़ाई हो गई थी। जंग तो यार कहाँ मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ। हाँ तो लड़ाई हुई थी, तो खूब दोनों दोस्तों लड़े थे। तो दादा और वो दोनों गए, दादा पोता गए, बोले कि चलो दादा। तो जाता है, दादा को किसी ने मारता है, तो बाद में ये खूब मारता है पटक के। तो आने टाइम में विलन की गाड़ी दिखती है, तो ये बोलता है आर राजा मौली की गाड़ी दिखती है। लेकिन ये राजा मौली की नहीं है, रोल्स रॉयस दिखती है। तो ये बुढ़ऊ बताता है इसको। तो फिर बाद में बोलता है कि तुमने अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। और वो बदतमीजी कर रहा था इसके दादा से। तो ये आके बोलता है मेरे दादा से बदतमीजी नहीं करने का, और मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो सर फोड़ दूंगा बोलता है, तो बोलता है नहीं मैं तुम्हारे दादाजी से बदतमीजी क्या कर रहा था, अब मैं तुम्हारे परिवार से बदतमीजी करूंगा, अब मैं तुम्हारा पूरा परिवार कर दूंगा ख़त्म। ये है वो है, खूब मज़ेदार लड़ाई हो रही थी हीरो और विलेन में। तो फिर कहानी शिफ्ट होती है, फिर ये लोग लड़के को लेके आते हैं, बोलते हैं कि ये कीर्ति सेनन मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। तो जो सामने वाला लड़का था नकली वाला बेटा, तो वो मान जाता है, वो खुश था, बोला था हाँ ऐसे कर रहा था, ठीक है मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों अपना खुशल मंगल रहो। तो अपना कार्तिक आर्यन बोलता है क्या रे तुझे यार थोड़ा भी गुस्सा नहीं मिल रहा। तो बोलता है कार्तिक आर्यन तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की गलती है, तूने खीर मांगा तो साले ने पूरा खीर का पतीला रख दिया, तूने पॉकेट मनी मांगी तेरे सामने क्रेडिट कार्ड रख दिया। यार ये तेरी गलती नहीं है, तुम्हारे पे जो दिल में आए ना वो कर बेटा तुम। इस तरीके से हमारे कार्तिक आर्यन बोलता है। फिर कहानी आगे की ओर शिफ्ट होती है, फिर घर में आ जाता है विलेन, उसकी माँ को अगवा कर लेता है। तो फिर बोलता है कि कंपनी के 50% शेयर चाहिए और उसकी कंपनी खोल दे। तो जाता है हमारा कार्तिक आर्यन, खूब मार पीट दम दुम दुम दम दुम दुम दम दम करता है। उसके बाद आ जाता है अपनी माँ को लेके, उसके दादा को पता चल जाता है कि ये उसी का बेटा, उसके बाप को बताते हैं कि ये मेरा ही बेटा है। तो फिर बाप ने तो अब उसका बेटा रह तो सकता नहीं है ना, तो उसका बाप बोलता है कि उसकी माँ को नहीं। तो ये शांतिपूर्वक फिर उस घर से निकल जाता है। दोस्तों ये सीन थोड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन जॉब में रख लिए थे और इसकी माँ को अब फिर ना बताने जाएगा कि ये हमारा बेटा था। तो लेकिन हाँ हीरा लाल को इसने एक नई स्कूटी गिफ्ट कर दी, क्योंकि स्कूटर मांगा था तो हीरा लाल तो दिया नहीं था, इसलिए इसने स्कूटी गिफ्ट कर दी। चलो दोस्तों आप लोगों को जैसा भी वीडियो लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और जय हिंद जय भारत दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।